दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल। दोस्तों, मैं हमेशा कैमरे नीचे से ऊपर आता हूं बेटे, क्योंकि मेरा नेचर है बेटे नीचे से ऊपर आना। ठीक है, मैं अपने नेचर के हिसाब से ही अपने आप को ढालता हूं बेटे। बड़ा पॉजिटिव इंसान हूं, हमेशा अपने माइंड में पॉजिटिविटी लेके चलता हूं। और डिप्लोमा के बच्चों के लिए ऐसी प्यारी प्यारी वीडियो में हमेशा लेके आता जाता हूं। बस आपका यही एक काम है, वीडियो को शेयर करने का, चैनल को सब्सक्राइब करने का। बहुत सारे पेरेंट्स भी हमारी इस वीडियो को देखते हैं और बहुत सारे बच्चे तो देखते ही डिप्लोमा के। तभी तो बेटे इस छोटे से यूट्यूब चैनल पे बेटे 21 लाख से ज्यादा व्यू आ गए हैं, जिसमें 20,000 सब्सक्राइबर नहीं हुए, 21 लाख लोगों ने वीडियो को देख लिया। हमारे लिए हाथ जोड़ के मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं बेटे। बेटे, थंबनेल में देख लिया मैंने, सरकारी कॉलेज के टॉप 15 पूरे ऑल ओवर इंडिया के डिप्लोमा के बच्चों को बेस्ट ऑप्शन बताए थे। आज बारी है प्राइवेट बेस्ट ऑप्शन बताने की। प्राइवेट में बहुत बड़ा चैलेंज यह था कि कहीं मेरे प्यारे बच्चे ये ना सोच ले कि मैंने कहीं किसी प्राइवेट वाले से पैसे तो नहीं ले लिए ना। मेरे भाई, ये भाई 13 साल से बालकों को ईमानदारी वाले जो रियलिटी में अच्छे कॉलेज हैं उनके बारे में बता रहा है। हालांकि बच्चे नीचे इस वीडियो के बाद ये लिख सकते हैं कि आपने ये प्राइवेट कॉलेज क्यों नहीं बोला, ये क्यों नहीं बोला। बेटे, मैंने वो प्राइवेट कॉलेज बोले हैं जो आपके घर नहीं आके बताते कि आ जाओ एडमिशन ले लो, जो आपको बड़े बड़े होल्डिंग लगे नहीं मिलेंगे या आपको कोई सेलिब्रिटी उसकी ऐड करता नहीं मिलेगा। मैं ऐसे कॉलेज आपको है, वो प्राइवेट है, उसकी फीस बहुत ज्यादा, लेकिन बेटे उनका कुछ ना कुछ अस्तित्व होगा, वो बहुत पुराने होंगे, उनकी प्लेसमेंट का स्तर बढ़िया होगा। नहीं तो बेटे वहां की जो फैकल्टी है वो मेनली आईआईटी या वहां का जो रिसर्च वर्क है वो बहुत अच्छा हो रहा होगा। अगर 12th के बाद भी किसी बच्चे को अगर बीटेक करनी है तो वो इन लिस्ट को जरूर देख सकता है। और डिप्लोमा के बाद लेटरल एंट्री के लिए तो ये बेस्ट है बेटे प्राइवेट में। इसमें कुछ कॉलेज तो डायरेक्ट अपना एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं, एप्लीकेशन आपको भरनी पड़ती है, आप उसका एग्जाम आप पहले ऑब्वियसली उस सिलेबस को तैयार करोगे, तैयार करने के बाद उसका टेस्ट दोगे, टेस्ट के बाद आपकी एक मेरिट बनेगी और मेरिट के आधार पे आपको एडमिशन मिल रहा होगा। दूसरा बेटे ये होगा कि वो पर्टिकुलर प्राइवेट कॉलेज किसी यूनिवर्सिटी, सरकारी यूनिवर्सिटी के अंडर आ रहा होगा, तो उस यूनिवर्सिटी का अगर कोई एंट्रेंस एग्जाम होगा तो वहां से वहां पे आपको एडमिशन मिल रहा होगा। तीसरा बेटे हो सकता है कि वो ना एग्जाम ले, ना वो डीम्ड यूनिवर्सिटी होने के कारण या डीम्ड इंस्टीट्यूट होने के कारण वो परसेंटेज के आधार पे आपको एडमिशन दे। 3 तरह की एक कैटेगरी है जो मैं आपको लेने आया हूं। हालांकि मैंने इसमें कुछ कॉलेज बाद में ऐसे ऐड करे हैं जिसमें आने वाले समय में लेटरल एंट्री आए तो वो बेस्ट है। आज की डेट में उसमें लेटरल एंट्री नहीं है, मैं वो भी आपको बताऊंगा। पर पहले आपके टॉप 15 कॉलेज तो मैं कवर कर ही दूंगा जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। तो ये वीडियो डिप्लोमा के बच्चों के लिए है और टॉप के 15 कॉलेज डायरेक्ट सेकंड ईयर बीटेक में एंट्री करने के लिए मैं लेके आया हूं बेटे। ये हमारी वेबसाइट है, जिस बच्चों को पूरे साल तैयारी करनी है वो जरूर यहाँ पे एडमिशन में जाके हमारे जो ऑनलाइन बैच है, ऑफलाइन बैच है, वहां पे तैयारी अपनी चालू कर सकता है। बैच के रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्टेड है। मैं बिना किसी देरी के आपको फटाफट से उन प्राइवेट, हालांकि बेटे मैं आपको एक बात बोलना चाह रहा हूं, मैं वही शख्स हूं जो बोलता है कि भाई बीटेक करनी है तो अच्छे कॉलेज से करो, टॉप के गवर्नमेंट कॉलेज से करो। लेकिन अगर गवर्नमेंट कॉलेज में 6-6 सीटें हैं, 10-10 सीटें हैं, तो बाकी बच्चे क्या करें, मर जाए क्या? नहीं भाई, बाकी बच्चों के लिए ये लिस्ट बता रहा भाई। लेकिन आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जो ये कहेंगे कि सर इतनी फीस हम नहीं भर सकते। तो बेटे तैयारी करो गवर्नमेंट के लिए, तो आप सरकारी के लिए तैयारी करो। लेकिन किसी रहते खेलते किसी भी प्राइवेट कॉलेज में फंसने से बेटर है कि ये लिस्ट मैं आपको दे रहा हूं। और अगर किसी को लग रहा कि उसकी रैंक बढ़िया नहीं आई तो वो इस प्राइवेट कॉलेज को कंसीडर कर सकता है। ठीक है, हालांकि इनकी भी कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाएगी। ये जो मैं प्राइवेट कॉलेज बताने वाला हूं,
अगर ये किसी लेटरल एंट्री एग्जाम के थ्रू से जा रहे हैं तो इनकी भी कट ऑफ बहुत ज्यादा जाती है बेटे। ये टॉप के प्राइवेट कॉलेज हैं पूरे हिंदुस्तान के। मैं ऐसा नहीं मैं दिल्ली के कवर करने वाला हूं, पूरे हिंदुस्तान के मैं, चाहे वो पंजाब में हो, चाहे वो बेंगलोर में हो, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो पुणे में हो, चाहे वो गुजरात में हो, चाहे वो चेन्नई में हो, कोई भी स्टेट अगर बीटेक लेटरल एंट्री ले रहा है तो ये पूरे हिंदुस्तान के टॉप 15 बीटेक लेटरल एंट्री के आपके सामने मैं लिस्ट जो है बेटे लेके आ रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं अपना मार्कर ऑन कर लूं बेटे, और आपने अभी तक अगर लाइक और इसको शेयर नहीं करा ईमानदारी से तो कर लो भाई। रात के बज गए हैं लगभग 9:30 और मैं यहां पे हूं किसके लिए? आपके लिए। रात के 9:30 हो गए, आपको यकीन नहीं होगा, यकीन नहीं होगा तो भाई के पास ये देख लो भाई साहब, टाइम दिख गया होगा, नहीं दिखा तो देख लेना भाई, मैं ऐसे क्यों बोलूंगा। ठीक है, चलिए ठीक है, अगर मैं आप लोगों का अच्छा चाहता हूं तो आप भी हमारा अच्छा चाहते होगे। तो ये पहली लिस्ट में जो सबसे पहला कॉलेज है वो है आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बेंगलोर। आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बेंगलोर, सर इसकी तो मैनेजमेंट की सीटें बहुत महंगी महंगी 20-20 लाख रुपए। अरे क्यों ले रहे? पहली बात तो आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग लगभग सरकारी जैसा हुआ करता था, लेकिन अब इसकी फी, अब ये आरवी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन हो गया है तो इसकी फीस बहुत बढ़ा दी है बेटे। इसकी फीस देख के मैं भी दंग रह गया था बेटे, बहुत ज्यादा फीस कर दी है। 1963 में ये कॉलेज ओपन हुआ था। इसकी फीस बेटे 3 लाख से 11 लाख के बीच में है। अलग अलग स्ट्रीम की अलग अलग फीस है। इलेक्ट्रॉनिक्स की 3 लाख है तो किसी और की 4 लाख होगी, किसी और की 5 लाख, ऐसी ऐसी भी स्ट्रीम है जिनकी 11-11 लाख रुपए एक साल की फीस बता रहा हूं, आपको मजाक ना लगे। ठीक है, गुणा 3 करेंगे तो कितना हो गया? अगर 3 गुणा 3 करेंगे तो 9 लाख रुपए हो गया। ये मैं 3 लाख से स्टार्ट है, अलग अलग ब्रांचेस की अलग अलग फीस है। आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में क्या सर सिर्फ कर्नाटका स्टेट के बच्चे हैं या सारे ले सकते हैं एडमिशन? बेटे यहाँ पे सिर्फ ये कैप है कि इसमें कर्नाटका स्टेट के बच्चे जो भी डिप्लोमा के हैं, लेटरल एंट्री तो है लेकिन कर्नाटका स्टेट के बच्चे ही इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसमें आउटसाइड जो स्टूडेंट है, अब फीस बढ़ने के बाद अगर कर्नाटका स्टेट के बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो आगे आ जाए तो पता नहीं, लेकिन अभी तक तो यही है कि कर्नाटका स्टेट के बच्चे ही इस कॉलेज के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। सबसे टॉप का प्राइवेट कॉलेज है ये कर्नाटका का, सबसे टॉप का आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बेंगलोर। ठीक है जी, हाईएस्ट पैकेज है जी 62 लाख रुपए, एवरेज पैकेज है जी 10 लाख रुपए। ये कर्नाटका स्टेट के डिप्लोमा के स्टूडेंट के लिए। अगर आने वाले समय में ऑल ओवर इंडिया के बच्चा अप्लाई करें तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। इस कॉलेज से आपको कभी भी रिग्रेट नहीं होगा। सेकंड नंबर पे मेरे जो दिमाग में कॉलेज है वो है पंजाब का। पंजाब का कौन सा? थापर, थापर यूनिवर्सिटी पंजाब का। ये ब्यूटीफुल सा कैंपस आपको दिख रहा है। ठीक है, अगर मैं इसकी सबसे पहले तो ये कॉलेज का 1956 में, और इसकी फीस कितनी है पर सेमेस्टर की है ये, यानी लगभग आप ये लगा लो कि 2.5 लाख रुपए अगर एक सेमेस्टर की है तो 5 लाख रुपए पर ईयर हो गया। 5 लाख रुपए पर ईयर इसकी फीस है, यानी 3 साल का मोटा मोटा 15 लाख रुपए। लेकिन ये सेकंड नंबर, मेरी रैंक जो है ये सेकंड नंबर पे आता है। अगर कोई बच्चा 12th के बाद भी थापर को देखेगा तो भी बेटे प्राइवेट में ये दूसरे तीसरे नंबर पे ही आएगा। और अगर मैं लेटरल एंट्री के लिए देख रहा हूं तो भी बेटे मैंने इसका स्थान जो है वो दूसरा रखा है। मैंने आरवी कॉलेज को पहला क्यों रखा है उसके पीछे बहुत सारे रीजन है। ठीक है, हाईएस्ट पैकेज है जी इसका 40 लाख रुपए, 40 लाख। ये मत सोचना कि वो था पर, और दूसरा एवरेज पैकेज जो है ये है 10 लाख रुपए। ठीक है, इसमें और आपको आरवी में इतना एक्सपोजर, यहाँ की जो फैकल्टी है, रिसर्च और जो ये कॉन्फ्रेंसेस होती हैं जिससे बच्चों को सीखने के लिए या जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी स्किल, ये पूरी कॉलेज पूरे दबा के ये काम कर रहे हैं। बेटे मैं बात कर रहा हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, मैं बात कर रहा हूँ बिग डाटा की, मैं बात कर रहा हूँ डाटा साइंस की। आज की जो हम देख रहे हैं ना जगह जगह पे स्किल के लिए अलग अलग इंस्टीट्यूट खुल गए हैं, तो ये कॉलेजेस के अंदर ही वो सारी चीजें हो रही हैं बेटे।
इसलिए ये कॉलेज जो है मैं सेकंड नंबर पे रख रहा हूं। ठीक है, उसके बाद आ गया जी हमारे थर्ड नंबर पे बीआईटी मिश्रा। बिट्स पिलानी की ये ब्रांच है बिट्स मिश्रा। इसमें जो देवघर कैंपस है उसमें भी बीटेक लेटरल एंट्री, बिट्स मिश्रा के भी मेन कैंपस में कभी कभी सीट्स निकलती हैं। अगर मैं यहाँ पे जाऊं तो ये 1955, अभी तक आपने देख लिया होगा कि मैंने जो प्राइवेट कॉलेज बताए हैं वो प्राइवेट इतने पुराने कॉलेज हैं, कोई 1963 का है, कोई 1956 का, तो ये 1955 का। इसकी फीस बेटे 2,76,000 रुपए पर ईयर, और 51 अलग अलग कैंपस है। तो बिट्स मिश्रा की मैं फीस बता रहा हूं, ये जो फीस है बिट्स मिश्रा की है। जो देवघर कैंपस की फीस अगर थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है भाई, 5 से 8% का अगर वेरिएशन आपको दिखे तो वो हर साल लगता है फीस में। तो इतनी फीस सर डिप्लोमा वाले कहां से देंगे सर? बेटे यहाँ पे तरह तरह की स्कॉलरशिप भी चलती हैं, यहाँ पे TFW प्रोग्राम भी चलते हैं, है ना। लेकिन ऑब्वियसली ये प्राइवेट कॉलेज की लिस्ट है, तो जो बच्चे डिप्लोमा के अफोर्ड कर सकते हैं, जिनके पेरेंट्स चाहते थे सर जैसे आपने सरकारी बताए ऐसे आप प्राइवेट भी बताओ, तो मैं प्राइवेट बताने आया हूं बेटे। मुझे पता है कि अब भाई अगर कोई बंदा 10-10 लाख रुपए इन्वेस्ट करेगा, 15-15 लाख रुपए इन्वेस्ट करेगा, तो उसको तो वो एक्सपेक्ट तो करेगा ना कि उसका 20 लाख रुपए का पैकेज लग जाए या 30 लाख रुपए का पैकेज लग जाए। तो ये वो कॉलेज है जो आपको, अगर आपने पूरी ईमानदारी से वहां पे लर्निंग पर्सपेक्टिव गए, तो ये आप वहां से नौकरी लेके निकलोगे बेटे। एवरेज पैकेज आप पिछला देख लो, पिछले का एवरेज पैकेज देख लो 10 लाख रुपए, उससे पिछले का देख लो 10 लाख रुपए, यानी एवरेज पैकेज लगभग सबका 10 लाख के आसपास है, यानी 10-12 लाख रुपए लेके निकले हुए। ठीक है, उसके बाद आगे जी ये अगर फीस पॉइंट ऑफ व्यू देखूं तो ये कॉलेज बेटे कई लोग नहीं मानेंगे, लेकिन ये चौथे नंबर का कॉलेज है मेट, जो कि हालांकि इससे पहले जो मैंने कॉलेज बताए ये अपना इंट्रेंस एग्जाम लेंगे, बिट्स अपना लेटरल एंट्री का एग्जाम लेता है, थापर अपना लेता है। अगर वो एग्जाम नहीं लेते तो परसेंटेज के ब्याह पे ले लेते हैं, डिप्लोमा की परसेंटेज के ब्याह पे। बिट्स मिश्रा में भी एग्जाम होता था, थापर में भी एग्जाम होता था। कोविड के बाद से इनका जो प्रोसेस है वो डिप्लोमा की परसेंटेज के आधार पे ले लेते हैं। आने वाले समय में एंट्रेंस दोबारा भी चालू हो सकता है बेटे। ठीक है, अभी मैंने इनका आपको प्रोसेस बताया कि बिट्स मिश्रा कैसे लेता है। सर इसमें क्या ऑल ओवर इंडिया के बच्चे एलिजिबल है? हाँ जी, ऑल ओवर इंडिया के बच्चे एलिजिबल है। आपकी ये डाउट तो भी साथ साथ लेते रहना मेरे को यार, मैं भूल गया। देखो सबसे पहला आरवी, इसमें मुझे लगता है कर्नाटका स्टेट से जो बच्चा डिप्लोमा होगा वो एलिजिबल है। इसके लिए भी एग्जाम होता है, कर्नाटका में जो डिप्लोमा वाले बच्चों का लेटरल एंट्री का एग्जाम है उसी के तहत से इसमें एडमिशन होते हैं। अगर ये तो आरवी कॉलेज का, थापर अपना लेटरल एंट्री का एग्जाम अलग से लेता था, पहले लीड का एग्जाम होता था, थापर लीड का एग्जाम होता है। वो आप जिस ब्रांच के उस ब्रांच के पर्सपेक्टिवली वो सिलेबस डिजाइन किया हुआ है, वही पेपर में आता है और उसमें जो रैंक बनती है उसके बेसिस पे एडमिशन होता है। लेकिन पिछले 1-2 साल से कोविड के बाद से ये डिप्लोमा की परसेंटेज के बिहाफ पे, डिप्लोमा की परसेंटेज के बेसिस पे यहां पे बीटेक लेटरल एंट्री यानी बीटेक सेकंड ईयर में एडमिशन होता है। ठीक है, अगले साल क्या होगा गॉड नोस। ठीक है, बिट्स मिश्रा में तो लीड का एग्जाम होता है बेटे। ठीक है, लेटरल एंट्री का इसका सिलेबस आता है, उसकी मेरिट बनती है। जीसीसी के बहुत सारे बच्चे बिट्स मिश्रा में भी हैं, जीसीसी के बहुत बच्चे थापर में भी हैं। आरवी कॉलेज में बच्चा इसलिए नहीं जा पाए, हमारा इंस्टीट्यूट है दिल्ली में और वो है कर्नाटका के लिए एलिजिबल, इसलिए। लेकिन इन दोनों कॉलेज में ऑल ओवर इंडिया के बच्चे एलिजिबल है। अब ये जो है मेट, ये आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। आईपी अपना लीड का एग्जाम लेता है जिसका सीईटी से होता है। सीईटी का जो कोड है 128, उसका एक सिलेबस है, उस सिलेबस को हमें पढ़ना पड़ता है। उसमें जिसकी अच्छी रैंक आएगी 25%, 25%, 25%, ऐसे 4 सेक्शन बटे होते हैं। 25-25, इसमें 25 में मैथ आता है, मैकेनिक्स आता है बेटे, आपका रीजनिंग और क्वांट आता है, और बेटे 25% में आपका कंप्यूटर और बहुत कम केमिस्ट्री और बहुत कम फिजिक्स। इस बेसिस पे आपका मेट में एडमिशन होता है। हालांकि मेट के लिए मैंने बोला आईपीयू का लेटरल एंट्री का एग्जाम देना पड़ेगा, है ना। और इसकी सबसे अच्छी बात क्या है, इसकी फीस जो है वो 1 साल की फीस कंपैरेटिवली, जैसे इसकी 5 लाख थी, एक की 3 लाख से 11 लाख के बीच में थी,
एक की लगभग अप्रोक्सीमेटली 3 लाख थी, इसकी उनसे आधी फीस है, आधी से भी आधी, 5 लाख रुपए की अराउंड फीस है थापर की, और इसकी फीस है 1,43,200। लेकिन मेरे को पता है कई डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए 1,43,200 भी ज्यादा होगा, तो मैं आपको बता दूं आईपीयू के अंदर बहुत सारी स्कॉलरशिप चलती हैं जिसमें अप टू 100%, मैंने इसमें वीडियो भी बना रखा है जिसमें पूरी 100% स्कॉलरशिप मिल जाती है बच्चे को, अगर वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, इनकम सर्टिफिकेट, जो भी वहां पे रिक्वायर्ड होता है वो सारी चीजें दे दे, तो आईपीयू की है। फिर कॉलेज की भी अपनी ऐसी स्कीम्स हैं, तो बहुत सारी ये वाला बेनिफिट जरूर मिलता है। जो मेरे बच्चे इस बार वाले भी इस वीडियो को देख रहे हो, तो बेटे अगर आप महाराजा अग्रसेन में जा रहे हो तो वहां पे आप स्कॉलरशिप जरूर देख सकते हो बेटे। आईपीयू के पूरी 100% स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाईएस्ट पैकेज इस बार इनकी वेबसाइट पे लिख रखा है, सचदेवा, स्नेहा सचदेवा करके 90 लाख रुपए गोल्डमैन सैक कंपनी में गई है एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर। एवरेज पैकेज है 6 लाख रुपए, इसमें 50 लाख वाले भी हैं, इसमें 48 लाख वाले भी हैं, 49 वाले भी हैं, 52 लाख वाले भी हैं। तो प्लेसमेंट का स्तर बहुत बढ़िया है। ये दिल्ली में इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के अंडर इसमें एडमिशन होता है, उसके लिए हम तैयारी करवाते हैं बेटे, और हम प्राउडली बोल रहे हैं कि हम पिछले 13 साल से इस इंस्टीट्यूट में हमने हर साल इतनी भीड़ भेजी है और वो लगभग बच्चे कामयाब हुए हैं। बहुत कम स्टूडेंट हैं जो मेट से बीटेक करी और उनका रोजगार ना मिला हो, उनको प्लेसमेंट ना हुई हो, ऐसा है ही नहीं। ठीक है जी, ऐसा है नहीं। ठीक है, आगे आता हूं जी मैं। 5वें नंबर की जो मेरा कॉलेज है वो एमएसआईटी है। कई बच्चे कहेंगे सर आप इसको चौथे पे रख लेते, कोई बात नहीं बेटे, मैंने 5वें पे रखा है ना। सर आपने शायद इसलिए 5वें पे रखा, ये 2 साल बाद में खुला था, नहीं बेटे ऐसा नहीं है। ठीक है, आप इसकी पुराने 10 साल की प्लेसमेंट निकालो, पुरानी 2 साल की प्लेसमेंट में एमएसआईटी आगे निकल जाएगा, लेकिन 10 साल की अगर प्लेसमेंट निकालोगे तो महाराजा अग्रसेन का सामने नहीं है कोई भी। ठीक है, एमएसआईटी भी बेटे आईपी यूनिवर्सिटी के अंडर ही आता है, दिल्ली में ही इंस्टीट्यूट है ना। महाराजा अग्रसेन भी और महाराजा सूरजमल भी। बहुत कम बच्चों को पता है कि इसमें ऑल ओवर इंडिया के बच्चे एलिजिबल हैं लेटरल एंट्री के लिए, बहुत कम बच्चों को पता है ये बात। तो मेरी नजर में ये पूरे हिंदुस्तान में जो प्राइवेट कॉलेज है उसमें 5वें नंबर पे है। इसमें जो बच्चा एडमिशन लेता है 90% चांसेस हैं कि उसका प्लेसमेंट होगा। अगर वो बच्चा मेहनती है, अगर उसने अपनी स्किल डेवलप करी है, तो 100% है कि वो यहां से नौकरी लेके निकलेगा बेटे। ये कॉलेज का एमएसआईटी, ये इसमें भी मैंने बोला ऑल ओवर इंडिया का बच्चा एलिजिबल है, लेकिन इसमें क्या है, जो बच्चे दिल्ली की हैं उनके लिए सीटें जो हैं वो 85% सीटें दिल्ली वाले बच्चों के लिए हैं, और जो आउटसाइड दिल्ली के बच्चे हैं, आउटसाइड दिल्ली के बच्चे, उनके लिए 15% सीटें, 15, 50 और 85। ठीक है, 85 और 15। सर कितनी टोटल सीटें होती हैं बेटे? मैं अगर महाराजा अग्रसेन की बात करूं तो हमारे इसमें वीडियो डली हुई है। महाराजा अग्रसेन में टोटल कितनी ब्रांच है? करीबन 12 ब्रांचेस हैं। महाराजा सूरजमल में कितनी ब्रांचेस हैं? करीबन मॉर्निंग इवनिंग की मिलाऊंगा तो 8 ब्रांचेस निकल आती हैं, 8 या 9 हैं। तो वहां से हर एक के अंदर 10 के अराउंड, 8 से 10 के अराउंड, या 6 से 10 के अराउंड आपको सीटें दिख रही होंगी। तो लगभग आप ये मान सकते हो जितनी ब्रांच है 10 से मल्टीप्लाई करके इतनी टोटल सीट्स हैं। इसकी फीस थोड़ी सी महाराजा अग्रसेन की फीस से ज्यादा है। इसकी फीस 1,56,300 रुपए है। इसके अंदर हाईएस्ट पैकेज 80 लाख रुपीस एटलांसिन में कंपनी में गया है। एवरेज पैकेज जो है वो 7 लाख रुपए है। इसमें भी आपको 50 लाख, 52 लाख, 48 लाख, इसमें गूगल भी दिख जाएगी, आपको एडोब भी दिख जाएगी, आपको मेटा भी दिख जाएगी, आपको फैंग जो बोलते हैं ना कंप्यूटर इंजीनियर फैंग, तो इसमें वो आपका छोटे कॉलेज है ये, मतलब कॉलेज इतने रिनाउंड नहीं है लेकिन इनके प्लेसमेंट बहुत बढ़िया है बेटे, इसलिए मैंने इसको टॉप 5 में इन दोनों कॉलेज को प्राइवेट में रखा। 6ठे नंबर पे बेटे मेरा आता है उड़ीसा का भुवनेश्वर से ये कॉलेज है, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी पहले नाम होता था, अब इसका नाम किट यूनिवर्सिटी हो चुका है। KIIT यूनिवर्सिटी उड़ीसा, ये इसका ब्यूटीफुल सा कैंपस है बेटे। इसका भी लेटरल एंट्री, ये कुछ
किससे लेती है सर? OJEE से लेती है क्या? नहीं, OJEE से तो उड़ीसा के सरकारी कॉलेज हैं, प्राइवेट भी इसमें आते हैं, लेकिन उड़ीसा क्या है, ये किटी यूनिवर्सिटी अपना एग्जाम लेती है। किटी का अपना एग्जाम का नाम है KIITEE किटी। इसमें लेटरल एंट्री का एग्जाम होता है। पहले तो एक ही सिंगल फेस में होता था, आजकल 2-3 फेस में होता है, फेस 1, फेस 2, फेस 3। अप्रैल में टेंटेटिवली इसका एग्जाम हो जाता है। एग्जाम में मैथ आता है, आपकी मैकेनिक्स आती है, और बेसिक इलेक्ट्रिकल का पार्ट आता है बेटे। ये 1992 में इस्टेब्लिश हुआ था। 1,75,000 पर सेमेस्टर फीस है, यानी लगभग 3.5 लाख रुपए इसकी पर ईयर की फीस है। ये भी फीस ज्यादा है जी, ठीक है। 63, लेकिन अगर मैं प्राइवेट के ऑप्शन बताऊं तो मैंने इसको कौन से नंबर पे रखा बेटे? 6ठे नंबर पे। 63 लाख रुपए हाईएस्ट पैकेज है। आप इनके फैकल्टी की रिसर्च उठा के देख लो, बहुत सारे फैकल्टी आपको IIT दिल्ली के दिख जाएंगे, खड़गपुर के दिख जाएंगे, कानपुर के दिख जाएंगे। मैं खुद जाके पर्सनली इनकी रिसर्च और ये सारी चीजें मैंने देखी हैं, तब जाके ये लिस्ट बनाई है। मेरा कलिंगा इंस्टीट्यूट से कोई लेना देना नहीं, महाराजा अग्रसेन से कोई लेना देना नहीं। मेरा अगर रिश्ता है तो आपसे है। मैं डिप्लोमा के बच्चों को बिल्कुल सही गाइड करना चाहता हूं। मैं ऐसा नहीं कि ये कोई भी यूट्यूब पर कोई बच्चा उठ गया, उनने बोल दिया भाई ये बोल दो, ये बोल दिया, ये बोल दो, ये बोल, पता नहीं दुनिया जहान के प्राइवेट इंस्टीट्यूट है बेटे, और मैं आपके सामने बिल्कुल उनकी जो फैट के जो मलाई होती है ना, वो लेके आया हूं। हालांकि इनकी फीस ज्यादा है, मैं मानता हूं, है ना, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन ये इंस्टीट्यूट से इन इंस्टीट्यूट में जाके आपको रिग्रेट नहीं होगा, ये बात पक्की। इसका एवरेज पैकेज मैं बोल रहा था 6.5 लाख रुपए, 6.5 लाख रुपए, ठीक है जी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? 7वें नंबर पे भारतीय विद्यापीठ पुणे का भी और भारतीय विद्यापीठ दिल्ली का भी। दिल्ली वाला जो आएगा वो IPU के अंदर आएगा। भारतीय विद्यापीठ एक अपनी यूनिवर्सिटी भी है, वो अपना अलग एंट्रेंस एग्जाम भी कंडक्ट करती है। और भारतीय विद्यापीठ वो जो डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर भी आती है, तो वहां लोनावले पुणे वाला जो इंस्टीट्यूट है वो उधर से लेटर एंट्री लेता है। बाकी भारतीय विद्यापीठ जो मेन कैंपस, मेन यूनिवर्सिटी है, ठीक है, वो अपना लेटर एंट्री के लिए अलग से फॉर्म निकालती है, उसका एग्जाम होता है, एग्जाम के बाद आपकी मेरिट बनती है। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, ये IPU के अंदर ये वाली भी तैयारी हो जाएगी, और भारतीय विद्यापीठ का जो मेन कैंपस है उसकी भी अपन तैयारी। ये जो मैंने दिखाया ये दिल्ली का है, भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी ये आपको मैंने दिखाई पुणे में है, ठीक है। अगर मैं दिल्ली की बात करता हूं तो 1999 में यहां पे बना था। मैंने बोला ये IPU के अंदर है, भारतीय विद्यापीठ ये किसके अंदर आएगा? IPU के अंदर, IPU यूनिवर्सिटी के। और ये भारतीय विद्यापीठ पुणे वाला है, ये 1964 में स्टैब्लिश हो गया था। इसकी फीस यहाँ पे 1,45,200 है। और यहाँ पे देखो फीस, ये यूनिवर्सिटी में ऐसे ही निकाल के लाया हूं जहां पे फीस कम है। आपने देखा होगा 5-5 लाख रुपए, 10-10 लाख रुपए पर साल की फीस है, ऐसे इंस्टीट्यूट भी हैं। और इसकी फीस 93,695, यानी ये सरकारी गवर्नमेंट फीस जैसी है, यानी ये यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट फीस जैसी है। हाईएस्ट पैकेज 27 लाख रुपए, और इसका जो एवरेज पैकेज है वो 6 लाख रुपए। यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज जो है दिल्ली में है, जो भारतीय विद्यापीठ, वो 44 लाख रुपए, और एवरेज पैकेज बैठे है 6.5। बस ये, हालांकि ये पुराना है, लेकिन ये दिल्ली में होने की वजह से इसका प्लेसमेंट थोड़ा सा बेटर है। लेकिन मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू, रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू, मैं BVB पुणे को ज्यादा ऊपर रखता हूं BVB दिल्ली से, है ना, BVB। लेकिन प्लेसमेंट में ये थोड़ा सा बेटर दिख रहा है। तो हालांकि 7वें पे एक रखना चाहिए था, 8वें पे दूसरा, पर मैंने पुणे और दिल्ली दोनों को एक साथ रख लिया, ठीक है। बाकी आप वैसे अगर चाहें तो इसे 7वें पे रख लो, और 8वें पे भारतीय विद्यापीठ पुणे कर लेंगे, ठीक है जी। इसके बारे में बहुत कम विद्यार्थियों को पता है। बेनेट यूनिवर्सिटी ये टाइम्स ग्रुप की है, ये भी लिटिल एंट्री लेती है। ये अपना, मैंने अभी जाके चेक नहीं करा कि एग्जाम कैसे, ये हालांकि बेनेट यूनिवर्सिटी कहाँ है? नोएडा में है। तो ऐसा नहीं है कि ये कब खुली थी, थोड़ी सी नई है, ये 8 अगस्त 2016 में खुली थी। इसकी फीस भी ज्यादा है, 3.70 लाख पर रुपए, लेकिन इसका जो हाईएस्ट पैकेज आप देखेंगे ना 1.2 करोड़, और एवरेज पैकेज 10 करोड़। ये आपको लग रहा होगा ऐसे ही है, नहीं यार, ये यूनिवर्सिटी बड़ी खास है।
इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो मैं देख रहा था फैकल्टी लगभग आईआईटी से, आईआईटी दिल्ली से या फॉरेन से वो पढ़ाई करके आए हैं तो यहाँ पे। अब आपको लग रहा होगा सर आप तो ये वही है, इसका मतलब यही हो गया राजा का बेटा राजा ही बनेगा, इतनी महंगी महंगी यूनिवर्सिटी में हम तो पढ़ नहीं सकते। बेटे मैं यही कह रहा हूं कि जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। जो मेहनत करेगा उनको रास्ते हैं, स्कॉलरशिप्स हैं, पर मेरा एक ड्यूटी है कि मैं आपको बता पाऊं कि टॉप कौन से कॉलेज हैं। ये पूरे इंडिया लेवल की बता रहा हूं। यहाँ पे ये जो बच्चे जिसका 1.2 करोड़ गया पैकेज, ये नॉर्थ दिल्ली का नहीं है। ये बच्चा साउथ इंडिया का है, सॉरी साउथ दिल्ली का, नॉर्थ इंडिया का नहीं है, साउथ इंडिया का है। लेकिन वो पढ़ाई करने आया है ना साउथ इंडिया से इधर, है ना। तो ये वाली बात है। तो उसके बाद बेटे मेरे पास 9वें नंबर पे आती है जेपी यूनिवर्सिटी नोएडा। इसके अलग अलग कैंपस है, सोलन में भी है, लेकिन सबसे बेहतरीन कैंपस इसका है JIIT करके नोएडा, JIIT नोएडा। तो बेटे ये टॉप के मैं आपको कॉलेज बता रहा हूं बेटे, इसमें कोई दोहराई नहीं है। ये भी अपना एग्जाम कंडक्ट कराता है लेटरल एंट्री का। इसमें आईटी ब्रांच में, ईसी ब्रांच में, बायोटेक्नोलॉजी और सीएससी उसके लिए सीट निकलती हैं। अपना एग्जाम कंडक्ट कराता है बेटे। ये देखो इतना ब्यूटीफुल कैंपस है JIIT, ठीक है। इसमें और जितने भी ऊपर मैंने अभी गए हैं ना, हर एक इंस्टीट्यूट में हमारा कोई ना कोई मित्र है, ठीक है, उनसे भी क्रॉस चेक करता हूं। ये वीडियो प्राइवेट और सरकारी वाली वीडियो मैंने कब बना दी थी, तो उसके बाद प्राइवेट वाली वीडियो जल्दी बन जानी चाहिए थी, लेकिन इतनी डिले क्यों हुआ? इतना डिले बेटे, ये इतना डिले इसका समझ आ रहा है कि कोई कमी पेशी ना रहे। आपके सामने अगर लेके जाऊं, अगर मैंने बोला जेपी यूनिवर्सिटी टॉप 10 में है, तो इसको कोई दूसरा बंदा नकार नहीं सकता कि नहीं गुरुजी इससे ऊपर तो फलानी लवली यूनिवर्सिटी है या फलानी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, ऐसे नहीं कह सकता। मैंने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एलपी उनको लिया ही नहीं है अपनी लिस्ट में। क्यों? क्योंकि भाई जा जाके आप उनके बारे में ढंग से पढ़ोगे लिखोगे तो आपको पता लगेगा। हालांकि वो एडमिशन लेने के लिए आपको घर पे आप आ जाएंगे कि आज दे दो ये एडमिशन, लेकिन हमें तुम्हें लेना है क्या? हाँ तुम्हें नहीं लेना ना, मैं डिप्लोमा वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ। तो ये 2001 में ये आपके घर नहीं आएगा कभी भी। JIIT ये यूनिवर्सिटी, ये कॉलेज, ये कभी भी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है। आपको लग रहा होगा ये नोएडा में तो ये शायद AKTU के अंडर नहीं है, AKTU के अंडर नहीं है। AKTU के अंडर होगा तो मैं बोलूंगा ये CUT के माध्यम से रिजल्ट देगा, है ना। ये यूपी में तो है, लेकिन ये अपना अलग से लेटरल एंट्री लेता है। इसकी फीस जो है 2.42 लाख पर ईयर है। इसका हाईएस्ट पैकेज 82 लाख रुपए, इसका एवरेज पैकेज 11 लाख रुपए। इस कॉलेज में एलुमनाई चेक कर लेना। वैसे तो एक एक्ट्रेस भी इस कॉलेज से निकली है, कृति सेनन, ठीक है। कृति सेनन भी इसी कॉलेज से पास आउट है वैसे तो, ठीक है। उसके बाद आ गया जी 10वें नंबर पे आपका JSS नोएडा। जेपी यूनिवर्सिटी के बाद आ गया JSS नोएडा। ये जरूर AKTU के अंदर आता है। AKTU मतलब यूपी, यूपीडीयू का मतलब ये CUT लीट इसके लिए देना पड़ेगा। CUT लीट के लिए आपको मैथ, इंजीनियरिंग, ड्राइंग या फिर कंप्यूटर ग्राफिक्स पढ़ना पड़ता है। एक ये 2 डोमेन है, और तीसरा है जर्नल टेस्ट GT, तीसरा है जर्नल टेस्ट। ये 3 पेपर से आपको CUT लिखना होता है। उसमें जो रैंक आएगी उसके बेसिस पे आपको JSS मिलेगा। जितने भी प्राइवेट कॉलेज होते हैं उनमें मैनेजमेंट कोटा की भी सीट्स होती हैं बेटे, लेकिन वो जो फीस होती है उसका 2 टाइम्स 3 टाइम्स उनका 1 टाइम की मैनेजमेंट फीस होती है। अगर जैसे मैंने आपको आरबी कॉलेज के बता रहा था 20-20 लाख रुपए मैनेजमेंट की फीस है। मुझे पता नहीं, मैं तो मैनेजमेंट को सुन के घबरा जाता हूँ यार। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आप अगर इन कॉलेजेस में जाना चाहते हो तो इनके जो एग्जाम होते हैं आप उनको बढ़िया से क्रैक करो, उनमें अपना मेरिट में नंबर लेके आओ और एडमिशन हो जाएगा, है ना। मैनेजमेंट में आप ये पहले तो प्राइवेट है, साले प्राइवेट में भी अगर मैनेजमेंट में लेना पड़ गया तो इसका मतलब आप अपने घर वालों का बहुत तगड़ा पैसा वेस्ट कर दोगे, ठीक है। ऐसा मुझे लगता है भाई। JSS नोएडा जो है 1998 में इस्टेब्लिश हुआ था, और इसकी लेटरल एंट्री की फीस जो है 1.37 लाख रुपीस, हाईएस्ट पैकेज जो है 57 LPA, और जो एवरेज पैकेज है बेटे वो 6 लाख रुपए। यहाँ पे आपको किसी तरह का रिग्रेट नहीं होगा। 90% यहाँ का जो स्टाफ है वो साउथ साइड से है, क्योंकि JSS जो है ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये साउथ इंडिया से ही उसका, यहाँ पे जैसे भारतीय विद्यापीठ कहाँ थी, पुणे में,
तो उसने अपनी एक शाखा यहाँ खोली, लेकिन वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंडर ना होके वो आईपीयू के अंडर स्टैब्लिश हुई। ऐसे ही जेएसएस अपनी साउथ साइड की से स्टैब्लिश ना होके नोएडा में आई, तो वो एकेटीयू और यूपीडीयू यूनिवर्सिटी के अंडर एफिलिएशन है। ठीक है, उसके बाद आगे जी 11वें नंबर पे एकेजी, ये भी नोएडा में है। मैं ऑल ओवर इंडिया के बेसिस पे रैंकिंग आपके सामने लेके आया हूं। ऐसा मत सोचना कि ये यूपी की है, ये हरियाणा की नहीं है। हरियाणा में कौन से टॉप के प्राइवेट कॉलेज है जो टॉप 15 में आ जाए? अब बोलोगे, कोई बोलेगा सर रादौर में है, सर मुलाना में है। अरे यार, वो टॉप 15 में नहीं, मतलब पूरे हिंदुस्तान का बच्चा वहां नहीं आ सकता। हाँ, बाकी आप अगर हरियाणा के हो तो आप हरियाणा में उन 2 कॉलेजेस को जरूर अपने माइंड में रख सकते हो। मैंने पंजाब के कॉलेज बोले तो आप अपने माइंड में जरूर पंजाब के पर्सपेक्टिव को कॉलेज, लेकिन मैं ऑल ओवर इंडिया के बच्चे को कह रहा हूँ कि आप यहाँ पे आना चाहो तो आपको रिग्रेट नहीं होगा। तो वो उस चीज के लिए, तो अब कई बच्चे कहेंगे सर एकेडीयू इन कॉलेजेस में क्या हम एलिजिबल हैं? बेटे, इसमें यूपी के बच्चे, जो बच्चे डिप्लोमा यूपी से होंगे, यूपी बीटी से, वही एलिजिबल हैं, यानी 100% सीट। बाकी मैनेजमेंट सीट की मैं बात नहीं कर रहा। बाकी प्राइवेट कॉलेज अपनी टर्म एंड कंडीशन कुछ कुछ चेंज भी करते हैं, तो वो आपको थोड़ा नोट आउट करना पड़ेगा। बाकी इसकी फीस जो है लगभग इन दोनों कॉलेजेस की, पीछे जो मैंने बताया ये 1.37, तो इनकी फीस लगभग वही है 1.41। तो ये कुछ प्राइवेट कॉलेज ऐसे भी हैं जिनकी फीस लगभग सरकारी कॉलेजेस की फीस के इक्वल है या थोड़ी सी ज्यादा है। लेकिन ये प्योर जो प्राइवेट कॉलेज हैं जिनकी फीस 5-5 लाख रुपए, 4-4 लाख रुपए, वो थोड़ा सा डरा देने वाला है। लेकिन हम जो आपको लिस्ट बता रहे हैं, इसमें कुछ ऐसी ही फीस भी हैं जो आप अफोर्ड कर सकते हो। और इसका जो हाईएस्ट पैकेज है 1.13 करोड़ और एवरेज पैकेज है 5.13 लाख। सर, क्या आप हाईएस्ट पैकेज लोएस्ट एवरेज पैकेज से नहीं? बेटे, इनका वहां पे ओवरऑल स्टाफ देख लो, ओवरऑल सारी चीजें अगर आप देखोगे तो आप भी इस कॉलेज को टॉप 15 में रखोगे। उसके बाद आगे जी शिवनादर यूनिवर्सिटी। शिवनादर यूनिवर्सिटी एचसीएल ग्रुप वालों की है। एचसीएल जैसे बेनेट यूनिवर्सिटी किसकी थी? टाइम्स ग्रुप की। हालांकि ये दोनों यूनिवर्सिटीज नहीं है, लेकिन आने वाले समय में इनका कोई सानी नहीं होगा, ये बात 100% है। हालांकि इसकी जो फीस है 4 लाख रुपए है 1 साल की। हाईएस्ट पैकेज जो है 58 लाख रुपए है, एवरेज पैकेज जो है वो 12 लाख रुपए है। तो ये शिवनादर यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा में, इसको भी आप, दिल्ली में नहीं है बेटे, ग्रेटर नोएडा में है। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप इग्नोर करना, ये क्या है, ग्रेटर नोएडा में है। ठीक है, अब मैं आता हूं 13वें नंबर पे, काइट गाजियाबाद में। काइट गाजियाबाद ये हमारा सीयूटी से ही लेगा। सर, जो पीछे बताई थी वो बेटे परसेंटेज बिहाफ पे भी लेटरल एंट्री ले सकते हैं, एंट्रेंस एग्जाम भी कंडक्ट करा सकते हैं। उनकी वेबसाइट पे जाना शिवनादर की, और वहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलेगी। ठीक है, लेकिन काइट जो है ये पक्का सीयूटी के माध्यम से लेगा। इसकी मैनेजमेंट सीट में एडमिशन कैसे मिले? अदरवाइज अगर आपका सीयूटी में स्कोर है तो आप काइट में एडमिशन ले सकते हैं। तो इसको मैं 13वें नंबर पे रख रहा हूँ। 1997 का कॉलेज है। इसकी फीस के बिहाफ पे भी मैं इसे रख रहा हूँ। इसकी पैकेज, लोअर पैकेज, और ऑब्वियसली कॉलेज जो है थोड़ा पुराना है। पुराना मतलब 26 साल से ज्यादा हो चुके हैं, 26 साल पुराना कॉलेज है, तो इसलिए भी मैं इसको टॉप 15 में रख रहा हूं। अब कुछ ऐसे कॉलेज हैं जो है तो प्राइवेट और बढ़िया हैं, आने वाले समय में इसके किसी ना किसी कैंपस में आपको लेटरल एंट्री दिख सकती है, लेकिन अभी फिलहाल ये लेटरल एंट्री इनमें ओपन नहीं है। लेकिन आपकी नजर में रह जाना चाहिए, एसआरएम से है, पहले है वीआईटी वेल्लोर। वीआईटी वेल्लोर वो मैंने लिखा नहीं है, पहले 14वें नंबर पे आएगा वीआईटी वेल्लोर, 15वें नंबर पे आएगा एसआरएम यूनिवर्सिटी चेन्नई। ये भी उधर साउथ इंडिया में और ये भी साउथ इंडिया में। ये कॉलेज दोनों ही अपना, जैसे जेई मेन से तो कुछ बच्चे लेते हैं, बाकी अपना वीआईटी जेई अलग कराता है, एसआरएमएम के अपना इंटरेस्ट होता है 12th वाले बच्चों के लिए। तो ये 12th के बाद वाले बच्चे, सीट इनकी खाली नहीं रहती, इतना पॉपुलर है ये प्राइवेट में। ये कॉलेज इतने पॉपुलर है प्राइवेट में, जैसे थापर बहुत पॉपुलर है, बीआईटी बिट्स पिलानी पॉपुलर है, बिट्स मिश्रा पॉपुलर है, ऐसे ही बेटे वीआईटी वेल्लोर पॉपुलर है, एसआरएम यूनिवर्सिटी चेन्नई। इसकी क्या है, मैंने इसमें लेटरल एंट्री मैं क्या क्यों कह रहा हूं कि आ सकती है,
क्योंकि बेटे इसके कैंपस दिल्ली एनसीआर में भी खुल गया है। तो कभी ऐसा होगा कि सीटें जब खाली रहेंगी तो वो लेटरल एंट्री वाले बच्चों को ही देंगे। तो इसलिए मैंने आपके लिए इनको रख दिया है कि भाई टॉप 15 में इनको भी आप कंसीडर कर लें। हालांकि मैंने ये चीज इनकी अभी होमवर्क इसलिए नहीं करी क्योंकि इसमें बीटेक लेटरल एंट्री नहीं है, लेकिन आप अपने दिमाग में थोड़ा सा बैठा के रखें। और अगर मान लो 2023 में आ गई तो कई बच्चे बोलेंगे अरे आपने क्यों नहीं बताया गुरुजी, अरे यार 2022 तक नहीं था भाई, इसलिए नहीं बताया। 2023 में आ गई, 24 में आ गई, 25 में आ गई, तो अगर कोई ये YouTube पे अगर ये वीडियो पड़ी रहेगी तो 1-2 साल में बच्चे जाके जरूर देख लेंगे, क्योंकि उनको ये लगेगा कि भैया ने या हमारे बड़े भाई ने, हमारे मेंटोर ने ये बताया था कि एसआरएम यूनिवर्सिटी बढ़िया है, वीआईटी वेल्लोर बढ़िया है, तो अगर वहां लेटरल एंट्री है तो हमें अप्लाई करना है ना, जाके एक बार जरूर क्रॉस चेक करना है। और अगर आएगी तो मैं भी देखता रहता हूं, मैं आपको आके खुद ही बताऊंगा, है ना। पर आज की डेट में नहीं है। जैसे एमआईटी मणिपाल कर्नाटका, एमआईटी मणिपाल कर्नाटका, इसमें भी बीटेक लेटरल एंट्री नहीं है, लेकिन ये टॉप के कॉलेज हैं, इनमें आपको रिग्रेट नहीं होगा बीटेक करने में। इनकी फीस ज्यादा है क्योंकि प्राइवेट है ऑब्वियसली, लेकिन देखो कॉलेज कितना पुराना है, 1957, मतलब आप इसको थापर से बिल्कुल रिलेट कर सकते हो। एसआरएम जो चेन्नई वाला, एसआरएम यूनिवर्सिटी का जो चेन्नई वाला कैंपस है उसको थापर से रिलेट कर सकते हो। वीआईटी वेल्लोर जो ये मैं बता रहा हूं ना बेटे, ये बात पक्की है, ये प्राइवेट की करीब है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में ये इंस्टीट्यूट करीब है। उसके बाद जयपुर में, राजस्थान में, ठीक है, इसमें भी मैं देख रहा था, इसमें भी बीटेक लेटरल एंट्री नहीं है, लेकिन मैंने इसको ऑब्वियसली टॉप 15 तो खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद जो लिस्ट है वो मैं फिर भी आपको बता रहा हूं। ये राजस्थान में है, LNMIT, ये इसका ब्यूटीफुल सा कैंपस आपको दिख रहा होगा, दिख रहा कि नहीं दिख रहा? ओ भाई नींद तो नहीं आ गई? अरे नींद तो नहीं आ गई? नींद आ गई तो बता दो भाई, जगा देगा भाई आपका। वीडियो होगी 36 मिनट की, पता नहीं देखेगा भी कि नहीं। कोई अगर देखेगा तो नीचे जय माता दी लिखना मत भूलना और बोल देना कि सर आज तो आपकी एनर्जी कम लग रही थी। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट, नेक्स्ट में अपडेट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आ गया LMIT जयपुर, ये भी 2002 का है। ये चीजें मैंने नहीं बनाई बिकॉज इसमें अभी फिलहाल बीटेक लेटरल एंट्री नहीं थी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि इन कॉलेज में लेटरल एंट्री आएगी तो ये अपना एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। एग्जाम में जो लीट के लिए बेसिक स्ट्रक्चर है वही उन एग्जाम में आएगा, वो अपन तैयार कर रहे हैं। आप भी मेरे साथ तैयार करते चले जाइए, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। तो इसके भाई ये तो तूफान कॉलेज है, धीरू भाई अंबानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी गुजरात में है, ये अंबानी करके है, ये इंस्टीट्यूट है भाई। इसमें आईटी और कंप्यूटर का बहुत तगड़ा, मेरे को तो ये 2001 में ये कॉलेज खुला है, ये बहुत बढ़िया कॉलेज है गुजरात में, प्राइवेट में ये बहुत बढ़िया कॉलेज है गुजरात में, प्राइवेट में ये बहुत बढ़िया कॉलेज है, इसको हम जरूर अपनी लिस्ट में रख सकते हैं। अभी फिलहाल इसमें बीटेक लेटरल एंट्री से एडमिशन नहीं होते, यानी वहां पे जो D2D बोला जाता है उसके थ्रू से इसमें एडमिशन नहीं होते, ठीक है। उसके बाद लास्ट है ये मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर। मणिपाल वो जो थी कर्नाटका की वो अलग है, मणिपाल यूनिवर्सिटी जो जयपुर की है वो अलग है। हालांकि मैंने इसको नीचे रखा है क्योंकि ये थोड़ी सी नई खुली है, इसकी प्लेसमेंट भी मैंने इतना ज्यादा एक्सप्लोर बेटे करा नहीं था, लेकिन मणिपाल की वजह से मैंने, क्योंकि वो इतना बड़ा ब्रांड हो गया था मणिपाल, ये वाला मणिपाल कर्नाटका, तो इसलिए मैंने इस ब्रांड की वजह से इसको बेटे आपके लिए यहाँ स्क्रीन पे शो हो रहा है। अगर आप इसको कंसीडर नहीं भी करना चाहते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने, मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान के, अब अगर कई बच्चे बोलेंगे अरे आपने ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया, अरे बेटे आप कंपेयर करके देख लेना। अगर आपको इतना सा भी लगे ना कि यार ये सर की इंफॉर्मेशन में थोड़ी सी गलती है, आप कमेंट करके जरूर बताना, मोस्ट वेलकम है। बाकी थैंक यू सो मच डिप्लोमा वालों, और मैं दिल से बोलता हूं बेटे ये वाली बात मेरे दिल से निकलती है, दिल की गहराइयों से। क्या डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे, आपने भी अगर ये बात माननी है तो ये जरूर नीचे हैशटैग करके आप भी लिखोगे तो मुझे लगेगा कि हाँ यार तुम मेरी बात सुनते हो। बाकी जय माता दी तो हम बोलते ही हैं, तो जय माता दी। माता पिता का आशीर्वाद लेना बिल्कुल मत भूलना। आपको इस वीडियो को अगर आपको लगा हो कि हाँ थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव थी तो लाइक करना मत भूलना, और ये हमारा ये जो टेलीग्राम ग्रुप है इसको अगर आपने ज्वाइन नहीं किया, अरे भाई
क्या हो गया? चलो कोई नहीं, नहीं नहीं खुल रहा तो कोई बात नहीं, है ना? नहीं खुल रहा तो कोई बात नहीं। लीड कोचिंग के नाम से, लीड कोचिंग इन जीसीसी। वैसे मैंने आपके लिए यहाँ पर महाराजा अग्रसेन की भी प्लेसमेंट को दिखाना चाहता था कि भाई महाराजा अग्रसेन की प्लेसमेंट आपको दिखा दी जाए, महाराजा सूरजमल की प्लेसमेंट दिखा दी जाए। आप यहाँ पे 2015 से लेके 23 तक की प्लेसमेंट चेक कर लेना कि कोई गलत तो नहीं बता दिया। महाराजा अग्रसेन की भी प्लेसमेंट यहाँ पे दे रखी है, और यहाँ पे प्लेसमेंट डिटेल्स में जाना और यहाँ पे आप इनकी प्लेसमेंट चेक कर लो। 2014 से लेके 2023 तक यहाँ पे दे रखी है, कौन कौन सी कंपनी विजिट करती हैं, कितना हाईएस्ट पैकेज है पर एनम, यहाँ पे दिल लिख रखी है बेटे। यहाँ पे 1,13,00,000 रुपए का पैकेज भी किया था 2021-22 में, और टोटल बच्चे कितने हैं? 1539 बच्चे प्लेस हो गए। ये आरवी कॉलेज है। आरवी कॉलेज का मैं आपको ये कह रहा था, अगर मैं इनका ये स्ट्रक्चर दिखाना चाह रहा था आपको, ये देखो इसकी फीस की डिटेल देखोगे तो आपके परछल्ले खुल जाएंगे। आपको लग रहा होगा ये देखो, ये मैनेजमेंट कोटा वाले को जो कि वन टाइम देना है, ये आरवी कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट की, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, अकेडमिक ईयर 2023-24, ऐसे नहीं लिखा हुआ वहां पे, ये ब्रांचेस है। यहाँ पे आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की 11 लाख रुपए फीस है। यानी अगर आपने 4 साल, अगर कोई बच्चा मैनेजमेंट से जा रहा होगा तो 11 चौक 44 प्लस 20, 64 लाख रुपए उसकी फीस है आरवी कॉलेज इंजीनियरिंग की। इतनी फीस, और इनमें कोई सीट खाली नहीं रह रही। क्या रीजन है? दैट्स वाई आई पुट इन फर्स्ट पोजीशन। ये नहीं कि फीस को देखते हुए, अब चेक करना है एक बार तो आपको पता लगेगा। उसके बाद थापर की लगभग 5 लाख रुपए फीस है। आप यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज देख लो, लोएस्ट पैकेज देख लो, यहाँ का एलुमनाई ग्रुप चेक कर लो, है ना? आपके परछल्ले जो है वो खुल जाएंगे। ये बिट्स मिश्रा, बेटे सारी वेबसाइट मैंने यहाँ पे पैरेलली खोल रखी है। मैं आपको ये जेपी का कह रहा था, यहाँ पे जैसे मैं आपको कह रहा था ना कि अपना एग्जाम लेता है बीटेक लेटरल एंट्री का, ये यहाँ पे जाओ एडमिशन में, बीटेक लेटरल एंट्री दिख रखा है ना? लेटरल एंट्री यहाँ पे एडमिशन ब्राउजर पे लेटरल एंट्री एडमिशन प्रोसेस, ये सिलेबस है इसका, है ना? अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, क्लिक हियर, अभी तो एडमिशन क्लोज हो चुके हैं। यहाँ पे आपको सिलेबस दिखेगा। इसमें ये बायोटेक्नोलॉजी वाले बच्चों के लिए ये सिलेबस है, सीएससी ईसी आईटी के लिए ये सिलेबस है। तो सिलेबस को, ये किसका सिलेबस है? सिलेबस फॉर द लेटरल एंट्री, है ना? सिलेबस फॉर द लेटरल एंट्री। इसमें क्या है? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, बेसिक डाटा स्ट्रक्चर है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, जो भी यहाँ पे ऑल लीड में हम पढ़ाते हैं वही पूरा का पूरा सिलेबस आपको यहाँ पे दिख रहा है। किसके लिए? जेपी के लिए। जेएसएस का सीयूटी का सिलेबस होता है, ये जेएसएस का कैंपस है बेटे, है ना? आप इसकी प्लेसमेंट्स और ये कंपनीज जो आती हैं वो रिक्रूटर वो देखो। ये मैंने एकेजी का जो आप प्लेसमेंट का स्तर देखना है आपने, वो भी दिखा देता हूं आपको। ठीक है, मेरे को लगता नहीं यहां तक रुके होंगे बच्चे, लेकिन अगर रुके होंगे तो भाई ज्ञान बट रहा तो ले लो। ये इनकी रिक्रूटर है, ग्रोफर, इटाची, अडोबी, ठीक है, म्यूटोरेंट, और ये किटी हमारा 25 साल पुराना सोइल टू सिल्वर। ठीक है, ये 25 साल मैंने लगभग आपको 25 से 50 साल पुराने प्राइवेट इंस्टीट्यूट, जहां आपको रिग्रेट नहीं होगा, एडमिशन ऐसे प्राइवेट है। थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो पक्का इसको शेयर करना है। डिप्लोमा वाले बच्चों को सही रास्ता दिखाने वाले बहुत कम लोग हैं, उनमें से मैं अपने आप को ब्लेस मानता हूं कि मैं उन बच्चों को वापस दे पा रहा हूं, क्योंकि उन बच्चों ने मुझे बहुत कुछ दिया है। तो मैं दिल से बोलता हूं, डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे। थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। माता पिता को चरण स्पर्श करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू बेटे, थैंक यू।